नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। देश की शांति से खेलने वालों के लिए अब साफ संदेश है कि अब कोई छूट नहीं, कोई नरमी नहीं। अयोध्या में राम मंदिर के पास हुई घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है और हर उस चेहरे से पर्दा उठाया जा रहा है जो माहौल बिगाड़ने की नीयत रखता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह हरकत किसने की, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे एजेंडा क्या था, किसके इशारे पर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं और क्यों बार बार देश की सबसे संवेदनशील धार्मिक जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब एक एक कड़ी जोड़कर पूरी कुंडली खंगाल रही ताकि ये साफ हो सके कि कहीं दंगा भड़काने की साजिश तो नहीं रची जा रही, क्योंकि जिस तरीके से काम किया गया है वो तो यही संदेश दे रहा है। जो लोग देश का माहौल खराब करने की सोच रहे हैं उन्हें अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। अयोध्या में बड़ा बवाल, योगी सरकार का एक्शन, कट्टरपंथियों पर गिरी गाज। जी हां, अयोध्या एक सामान्य शहर नहीं, ये आस्था, इतिहास और देश की संवेदनशीलता का केंद्र है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की पहचान और जिम्मेदारी दोनों कई गुना बढ़ गई। यहाँ हर कदम, हर हरकत और हर गतिविधि को बेहद गंभीरता से देखा जाता है। ऐसे माहौल में जब राम मंदिर के एग्जिट गेट के बाहर एक व्यक्ति द्वारा नमाज पढ़े जाने की सूचना सामने आई तो स्वाभाविक तौर पर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई। ये मामला सिर्फ धार्मिक क्रिया का नहीं रह गया, बल्कि ये सवाल उठने लगा कि इतनी संवेदनशील जगह पर ऐसी गतिविधि क्यों हुई, किस मकसद से हुई और इसके पीछे मंशा क्या थी। अयोध्या में शांति बनाए रखना सिर्फ स्थानीय प्रशासन की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की प्राथमिकता है और यही वजह है कि पुलिस ने बिना देर किए उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और जांच शुरू की। पूछताछ में कश्मीर से लेकर अजमेर तक का कनेक्शन सामने आया है। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अबू अहमद शेख 55 साल का यह शख्स अयोध्या क्यों आया, किसके कहने पर आया, मंदिर में क्यों गया और नमाज पढ़ने के पीछे उसकी मंशा क्या थी। अयोध्या पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी शख्स की पूरी कुंडली खंगालने में जुट गई है। इस घटना ने एक बार फिर ये याद दिलाया कि अयोध्या जैसे इलाकों में हालात कितने नाजुक हैं। यहाँ किसी भी तरह का प्रयोग, प्रदर्शन या नियमों से हटकर किया गया काम सामान्य नहीं माना जा सकता। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि व्यक्ति वहां क्यों आया, उसका यात्रा मार्ग क्या था, वो किससे संपर्क में था और क्या ये सब अचानक हुआ या पहले से तय था। जांच एजेंसियों का अलर्ट होना इस बात का संकेत है कि अब प्रशासन किसी भी चीज को हल्के में लेने के मूड में नहीं। बीते सालों में देखा गया कि कैसे अफवाहें और छोटी घटनाएं बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं और इसी के कारण, इसी के आधार पर अब हर एंगल से पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर जो सख्ती देखने को मिली है वो इस मामले में भी साफ दिखाई देती है। सरकार का संदेश लगातार यही रहा कि आस्था से जुड़े स्थलों पर किसी भी तरह की लापरवाही या उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई समूह। अगर किसी की हरकत से शांति व्यवस्था पर असर पड़ता है तो कार्रवाई तय है। इस घटना के बाद अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। मंदिर के आसपास निगरानी बढ़ाई गई और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। ये सिर्फ एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं है, ये भविष्य में किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने की रणनीति है। 2027 से पहले बड़ा खेल। जी हां, 27 के चुनाव से पहले ऐसे मामलों को लेकर प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क है। चुनावी माहौल में अक्सर देखा जाता है कि कुछ तत्व समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं जानबूझकर, ताकि माहौल गरमाया रहे और उसका राजनीतिक या वैचारिक फायदा उठाया जा सके। ऐसे समय में अयोध्या जैसी जगह सबसे आसान निशाना बन सकती है, क्योंकि यहाँ भावनाएं बहुत गहरी होती हैं सभी की धार्मिक स्थलों को लेकर, खासकर राम मंदिर को लेकर। इसी कारण पुलिस ये जानना चाहती है कि कहीं ये घटना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं थी, या फिर इसे जानबूझकर ऐसे समय पर अंजाम दिया गया जब माहौल संवेदनशील है।
हालांकि प्रशासन ये भी साफ कर रहा है कि जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। इस पूरे मामले में एक अहम बात यह भी है कि प्रशासन भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर काम कर रहा है, क्योंकि ये खंगाला जा रहा है कि क्या ये कोई बड़ी रणनीति थी, क्या दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही थी, क्या आपस में समाज में भड़काने की कोशिश की जा रही थी। बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर पुलिस का काम सबूत इकट्ठा करना, सीसीटीवी फुटेज खंगालना, पूछताछ करना और हर पहलू की जांच करना है। और यही वजह है कि खुफिया एजेंसियां सक्रिय है और व्यक्ति की पृष्ठभूमि से लेकर उसके आगे तक की यात्रा का प्लान तक की जानकारी जुटाई जा रही है। ये दिखाता है कि अब यूपी में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाता, खासकर तब जब मामला अयोध्या जैसी हाई सिक्योरिटी जोन से जुड़ा हो। प्रशासन की सख्ती का मकसद कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है, ये सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में शांति बनी रहे और कोई भी व्यक्ति या समूह माहौल को बिगाड़ने में सफल ना हो। और यही कारण है कि पुलिस लगातार ये भी अपील कर रही है कि लोग संयम में रहें और जांच पूरी होने दें। अयोध्या की ये घटना एक चेतावनी की तरह है। ये चेतावनी उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि संवेदनशील जगहों पर जाकर कुछ भी किया जा सकता है, लोगों को भड़काया जा सकता है, और समाज के लिए भी है कि भावनाओं में बहकर हालात को और खराब ना करें। योगी सरकार और यूपी पुलिस का रुख बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कानून से ऊपर कोई नहीं और आस्था का सम्मान होगा, लेकिन शांति भंग करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई होगी। और इसीलिए इस व्यक्ति पर ठोस से ठोस कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, उसकी पूरी जन्म कुंडली खंगाली जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के एग्जिट गेट पर नमाज पढ़े जाने के इस मामले को लेकर विवाद तेज हो गया है। इस घटना पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद और निंदनीय बताते हुए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। प्रदेश में उठती आवाज। वहीं इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया है और ऐसे लोगों पर गजब गर्जा जा रहा है। इसी बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने इस घटना को दुखद बताया है, प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। महंत राजू दास का कहना है कि राम जन्मभूमि परिसर में कुछ लोगों द्वारा मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़े जाने की जानकारी सामने आई। उनका साफ कहना है कि इसे आस्था से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं माहौल को बिगाड़ने वाली है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। तत्काल कार्रवाई जरूरी है। ये किस मानसिकता के लोग हैं जो आज भी मन में ये भाव पाले हुए हैं कि राम मंदिर में नमाज पढ़ें और इस्लाम का ढांचा स्थापित करें। उनका साफ कहना है, उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया है कि अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री पर प्रतिबंध होना चाहिए, यानी कि साफ तौर पर बैन लगा देना चाहिए। उनका कहना है कि हिंदू अगर इस तरह की हरकत करता तो उसे जिंदा नहीं रहने दिया जाता, लोग उसे मार पीट देते। लेकिन आज जिस प्रकार से राम मंदिर में आकर ऐसा दुस्साहस किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन से मांग की गई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मुस्लिम अभी भी ये चाहते हैं कि देश में दंगे हो, बवाल हो और राम मंदिर जो पवित्र स्थल हिंदुओं का है वहां पर किसी न किसी प्रकार से अपवित्र और वहां पर ऐसे कृत्य, ऐसे कार्य करे जिससे हिंदुओं की आस्था आहत हो। इसलिए जानबूझकर इस तरह की हरकतें की जा रही है। विपक्ष ने साधी चुप्पी। जी हां, जहां एक तरफ अयोध्या की घटना के बाद प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह एक्शन मोड में है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की चुप्पी भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही। अब तक इस पूरे मामले पर विपक्ष की ओर से कोई बड़ा या साफ बयान नहीं आया है, ना ही कोई खुला समर्थन, ना ही कोई खुला विरोध। लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में विपक्ष पहले माहौल को तोलता है, जमीनी प्रतिक्रिया देखता है और फिर ऐसा बयान देता है जिससे उसका कोर वोट बैंक सुरक्षित रहे। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में विपक्ष की ओर से बयान तो जरूर आएगा, लेकिन वो क्या होगा? वो बयान आस्था, संवेदनशीलता या हिंदू भावनाओं के समर्थन में नहीं, बल्कि सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाला होगा। और वो कहेंगे कि मुसलमानों को अब नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2027 का चुनाव है, तो मुस्लिमों को वो कैसे नाराज कर सकते हैं, इसलिए वो इस तरह का बयान देंगे। कुल मिलाकर अयोध्या की ये घटना सिर्फ प्रशासन एक स्थानीय मामला नहीं रह गया है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां ये साफ संदेश दे रही हैं कि
कि धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन एक्शन में है, एजेंसियां हर कड़ी जोड़ रही है और संदेश बिल्कुल साफ है। अयोध्या हो या देश का कोई और संवेदनशील इलाका, शांति से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है और कानून अपना रास्ता तय करेगा, बिना दबाव के और बिना भेदभाव के। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।